आप सबको प्रणाम नमस्कार। आज मैं बहुत दिन के बाद आप लोगों के समझ आया हूँ। मैं अपने धर्म पे बात करने के लिए आया हूँ कि आज जिधर भी देखता हूँ लोग जो है से धर्म से विमुख हो चुके हैं। 80% हिंदू जो है से धर्म में विश्वास ही नहीं रखते हैं और उल्टा धर्म के ऊपर जो है से कटाक्ष करते रहते हैं। पाखंडवाद क्या क्या बोल के उसका अवहेलना करते हैं। मैं भी उसमें था पहले, ऐसे है भी। बहुत कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो लगता है कि ये सब धंधा है, लोगों ने बना रखा है और धंधा है। जैसे फसल होता है तो फसल में जो दाना होता है वो नीचे बैठ जाता है और भूसा जो है सो ऊपर उड़ता रहता है। तो पाखंड जो है सो भूसा है और भूसा के चक्कर में आदमी जो है सो दाना को देख नहीं पाता है। ईश्वर की जो सेवा में है तो वो ईश्वर के सेवा में उसके पास बहुत तरह के लोग जो है से धंधे वाले मिलेंगे, क्योंकि उसकी रोजी रोटी ईश्वर के नाम से ही चल रहा है। मैं जब वाराणसी गया तो देखा कि वहाँ सब ठग लोग बैठे हैं, पैसे के अलावा कुछ है ही नहीं वहाँ पे सौदा। तो मुझे विरक्ति भाव आया कि ऐसे ऐसे धामों पे ऐसे ऐसे लोग हैं। कोई छाता चोरी कर लिया तो कोई नाव वाले इतना पैसा मांग रहा है, तो वो है तो वो है। तो फिर मैं थोड़ा गौर से मेडिटेशन किया तो पाया कि हम तो दर्शन करने गए भोले बाबा के, लेकिन हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं था। हम अपने धन को पकड़ के बैठे हुए हैं और उन गरीब लोगों को जो जिसके पास खाने के लिए नहीं है तो वो झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो हमें खुल के उनको कुछ देना चाहिए था। तो ये हम वो काम नहीं कर पाते हैं और हम सीधे जो है आरोप लगा देते हैं कि वहाँ लोग ऐसे हैं वैसे हैं। तो धर्म में हमारा कितने लोगों का पेट भर रहा है धर्म से तो वो ईश्वर जानता है। मैं 15 सालों से सतत प्रयास में था। 2010 में करीब मुझे ब्रह्म ज्ञान मिला था। वो ब्रह्म ज्ञान बोले, मैं तो वही बोलता हूँ, लेकिन कुछ पल के लिए ऐसा समय आया जैसे लगा पूरा प्रकाशित हो गया हो दुनिया, लाइट से एकदम पूरा प्रकाशित था और ऐसे विचार आने लगे। लग रहा था कि इतना खुश हूँ कि कहना नहीं। कोई दुश्मन होगा तो कोई दुश्मन कैसे हमसे रहेगा, हम उसके पैर में गिर जाएंगे, हम उससे क्षमा मांग लेंगे, तो हमारी दुश्मनी हो ही नहीं सकता किसी से। इस तरह के विचार आ रहे थे और कुछ सेकेंडों में ख़त्म हो गया और उसे मैं ब्रह्म ज्ञान ही समझा। तो वो भोले बाबा की कृपा था जब मैं कानपुर में था। और उसी तरह से हमारा जो है से जीवन का सतत प्रयास हमेशा चलता रहा। भजन चलता रहा, ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहा। करोड़ों बार ओम नमः शिवाय का जाप कर चुका हूँ और डेली मेरा जो है से रूटीन बिना पूजा पाठ के खाना नहीं, कुछ नहीं करना, ठंडा हो या गर्म हो। सुबह में 3 बजे नींद खुद खुल जाएगा, उठ के भजन करना है। और जब मैं सोता हूँ तो फिर उसमें सपने में देवी भी आती हैं, हनुमान जी भी आए और भोले बाबा तो कई बार आए। मैं मन में यही सोच रहा था कि लोग बोलते हैं बिना गुरु का जो है से आदमी नहीं है हिंदू, हम भगवान का भक्ति कर ही नहीं सकते। कोई भी है पूछेगा आपका गुरु कौन है। तो मैं यही मन में बोलता रहता था भोले बाबा से कि हे बाबा, आजकल दुनिया में तो कोई जो है से सच्चा गुरु है नहीं, जहाँ देखो वो सब ठगी हैं। और वो गुरु जो मुझे बताएगा वो ज्ञान तो मुझे दिल पे लगेगा नहीं। मेरा रास्ता अलग है, न मैं भगवाधारी हूँ और न मैं लेप लगाए हुआ हूँ, न माला धारण किए हुआ हूँ। मैं कुछ भी नहीं है, बस मेरा तन से ईश्वर को प्राप्त नहीं करना है,
मन से प्राप्त करना है। मेरा मन जो है से एकाग्रित है, मेरा मन जो है से ईश्वर में है। और एक दिन क्या हुआ कि हमारा, देखिए मैं तो घूमा बहुत, रामेश्वरम गया, त्र्यंबकेश्वर गया, वाराणसी गया, कहाँ कहाँ भोले बाबा के ज्योतिर्लिंग में गए हैं, लेकिन वहाँ पर भी अद्भुत कुछ देखा, लेकिन सपने में उनका दर्शन नहीं पाया। अपना दर्शन तो मैं भोले बाबा का अपना गांव के मंदिर में पाया। मैं पुणे में था तो करीब 2018 में जो है सपने में अपने गांव का मंदिर को देखा। मंदिर के अंदर देख रहा हूँ, मंदिर टूटा हुआ है, पीछे से दीवार बाबा जो पहले वहाँ पे शायद लगता है बेल का पेड़ होता था वो दिख रहा है। और ऐसे ही फिर बाहर जब निकला तो वो जो गैलरी है, गैलरी में देख रहे हैं बहुत विशाल परछाई है भोले बाबा का, करीब 32 फीट का, धुंधला था। और ये सपने जो मैं देखा वो करीब 4 बजे के करीब का। जब भी मैं सपना देखता हूँ ना, भोले बाबा दर्शन देते हैं तो 4 बजे के करीब देते हैं। तो उसी को अपना जो है से आधार मान के मैं पूजा करता रहा, और हर दिन पूजा में मैं उस परछाई को प्रणाम करता। अपना जो गांव का मंदिर है इसमें बहुत शक्ति है। यहाँ का जो भोले बाबा हैं, भोले बाबा में बहुत शक्ति है। उसके बाद भोले बाबा जो हैं और भी कई रूपों में बहुत आए मेरे पास। मैं एक गुरु के रूप में आए, गुरु की चाहत थी। भोले बाबा ने ऐसा रूप बनाया कि मैं उनको पकड़ ना पाऊँ, समझ ना पाऊँ। उन्होंने मेरे मन में ऐसा विचार डाल दिया, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि ये साधु जो हैं किसी का भाई है और जिसको लोग जो हैं से उपेक्षित करते हैं, इनकी बातों को लगाते नहीं हैं। और वो आए और जहर जहर कनाइन होता था एक अपना मंदिर के पास, उसी के पास वो बैठ गए। और मैं भी वहाँ खड़ा हूँ तो देख रहा हूँ, और मैं भी सोच रहा हूँ कि ठीक है। और एकाएक उन्होंने एक कर्कश आवाज़ में बोला कि इधर आओ। तो मैं गया उनके पास, बैठा, और उन्होंने एक कागज़ का खोली होता है ना, पहले रखने वाले सामान जो देते हैं दुकानदार, अभी तो पॉलीथीन चल रहा है, तो वो कागज़ का खोली था, वही पेपर वाला, और उसमें से एक फीता जैसा उजला निकाले, बहुत बड़ा था, और मेरे हाथ पे बांध दिए। मैं देख रहा हूँ कि मेरे हाथ पे जो है बहुत बहुत लभेरा, करीब 20 लभेरा से कम नहीं होगा, बहुत ऊंचा हो गया। मैं अभी तक देख रहा हूँ उस आँखों से लभेर दिए, और मैं उनकी आँखों, उनके फेस को देख रहा हूँ। उनके फेस पे दाढ़ी है, उजला है, और वो नहीं लग रहे हैं कि वो भोले बाबा है। वो मेरे दिमाग में तो वो डाल दिए ऐसा कि हम सोच रहे हैं कि ये फलना के भाई है, और मैंने क्रैक दिमाग बोलते हैं इनको, सब लोग बोलते हैं, उपेक्षित करते हैं, उनकी बात नहीं लगाते हैं। तो ऐसे मैं भी मन में भर रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं इनका उपहास नहीं करूँगा, मैं जो हूँ से इनका आदर करूँगा, रिस्पेक्ट दूंगा। और बांध के, और जब वो जाने लगे तो उनके हाथ में ऐसे 100 रुपया दिखा, मुड़ के रखे हुए थे, और चलने लगे। और वो अपने मंदिर के अंदर जा रहे हैं, एक रास्ता है दिख रहा है, गैलरी टाइप, तो उसमें जा रहे हैं। और वो पहने हुए थे क्या, एक माने कि सफ़ेद धोती पहने हुए थे, ऊपर नहीं था, माने सफ़ेद धोती था, नीचे पहने हुए थे। एकाएक मेरे विचार आया कि बाबा को कुछ दे देते हैं पैसे। तो मैं अपना बैग खोला, बैग में नहीं दिखा, तो फिर मेरे पर्स याद आया कि पर्स में देखते हैं,
पर्स जब खोला तो पर्स में पहले 100 रुपया दिखा और फिर 50 रुपया दिखा। 50 रुपया पहले दिखा, फिर 100 रुपया दिखा। अब मैं दुविधा में आया कि 50 दूँ कि 100 दूँ, 50 दूँ कि 100 दूँ। तो मैं हिम्मत किया कि नहीं, देंगे तो 100 दे देंगे, क्या करना है संपत्ति को उतना रख के। और 100 निकाल के मैं उनको बोला, बाबा बाबा आइए आइए। और फिर बाबा जब आए तो मैं उनको 100 दिया। और उसके बाद फिर ऐसे बोला कि वो जो कागज़ का थैली था ना, कहा बाबा ये भी आपका। तो ये जब देने लगे तो उन्होंने जो बोला कि नहीं नहीं ये कोई बात नहीं है, ऐसे हिंदी में बोले। और जो उनका चेहरा था वो चेहरा बदल गया। वो चेहरा था भोले बाबा का। भोले बाबा का जो फोटो में देखते हैं वही चेहरा था, पर वो बुजुर्ग थे, करीब 60-70 के उम्र के थे, बुजुर्ग थे। और वही चेहरा, मैं वही चेहरा एकदम। और उसके बाद क्या हुआ, मेरा नींद गया टूट। जिस दिन ये दर्शन किया तो उस दिन मैं 3 बजे उठा था, भजन किया और फिर सो गया 4 बजे करीब। और उसी के बाद ये सपना देखा था। तो फिर क्या हुआ, उठा तो ये हम कह गए तो सपना है। अब याद आया कि ये तो भोले बाबा थे। आ गए गुरु बन के, मेरा को जो है से दक्षिणा क्या बोलते हैं, कलावा बांध दिए, चेला बना लिए। तो ये तो सीन जो है से एकदम लाइव है, जैसे कभी भूल नहीं सकते और कभी बोल नहीं सकती कि फालतू की चीज़ था, ऐसी मैंने मेरे दिमाग में कोई विचार आया और ऐसी सपना देख लिया, नहीं। ये जो मंदिर के पास देखा ये भोले बाबा थे, भोले बाबा का ही ये सब करतूत था। और भोले बाबा हमको अपना जो है से चेला बना के चले गए। फिर मेरी इच्छा हुई कि बाबा जी आप तो रूप बदल के मेरे पास आते हैं, आप रूप बदल के आते हैं, हम समझ भी नहीं पाते, आप मुझे उलझा देते हैं, आप असली रूप मेरे को एक बार दर्शन दीजिए। और बाबा जो है से असली रूप में भी 4 दिन पहले 27 तारीख को दिए दर्शन। ऐसा दर्शन दिए, मैं भी भजन करके फिर सोया। उसके बाद फिर ऐसे उन्होंने मेरे आंखों पर कर दिया कि मैं जैसे नींद में खुली आंखों से देख रहा हूँ उनको, चेहरा को, फोटो पे। और एकदम जैसे फोटो में जो आप देखते हैं भोले बाबा को वैसी खड़ा हैं, बस उनकी आंखें बहुत बड़े बड़े हैं, एकदम बॉल की तरह आंखें लाइट मार रहा है। और मैं देख रहा हूँ और देख रहा हूँ और देखते देखते मेरा नींद टूट गया। और मैं कुछ सपने में और चीज़ कुछ मेरे साथ हो रहा था, तो मैं उस सपने को दुत्कारा क्या ऐसा ऐसा होता है। और एकदम सामने उनको देखा, उसके बाद नींद टूट गई। बस ये दर्शन था, भोले बाबा का साक्षात दर्शन था। कुछ बोले नहीं, सिर्फ अपना स्थिति खड़े होकर दिखाए। और फिर दूसरे दिन से भोले बाबा के साथ मैं कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ वो सब मुझे याद है थोड़ा थोड़ा। बहुत पुराने समय की वो जब जो साधु में रहते थे उस काल में ले गए, पाषाण काल में बोल सकते हैं। और बहुत मैं देख रहा हूँ उनकी हरकत को कि कैसे कैसे कर रहे थे, कैसे रहते थे वो। तो मेरा जो है से मन में वही हैं बसे हुए। और मैं अब विश्वास हो गया। मैं तो सोचता था कि ये सब फोटो, ये सब जो धर्म पे बने हुए हैं, तो ये सब फोटो ऐसे ही चल रहा है, किसी ने बना दिया होगा, चलना शुरू हो गया। और बस अपनी मन की शांति के लिए हम ईश्वर को पूजते हैं। 80% 90% लोग शांति के लिए पूजते हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता है कि प्रभु भी हैं, ईश्वर भी हैं और हमको जो है दर्शन दे सकते हैं, हम पे कृपा बरसा सकते हैं। अब बात यहाँ पे है कि हमारा जो धर्म है बहुत ही अच्छा धर्म है, बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी को दिमाग पे नहीं असर कर पाता है और दिमागी तौर पे सोचते हैं कि ये सब जो है से पाखंड है, जैसे कुछ भेदभाव है। तो ये सब आदमी लोगों ने बना रखा है, हमें इससे नहीं लड़ना है, हमें तो ईश्वर चाहिए, हमें तो ईश्वर की शरण में जाना है। हनुमान जी भी हमें दर्शन दिए,
कई रूपों में दिए। मैं सोचता था पहले कि हनुमान जी जो है से फल समझ के सूरज को कैसे खा सकते हैं, हो ही नहीं सकता। ये लिखने वाले ने सूरज को फल समझा होगा, या हनुमान जी जब भगवान खुद है तो उनको नहीं पता है कि ये सूरज है। ऐसे विचारे आता था पाखंड टाइप के। तो एक दिन सपने में आए कि मैं उड़ रहा हूँ और मेरे आगे हनुमान जी उड़ रहे हैं, और जब हम अपनी प्रभु के प्रभु में खो जाता हूँ भक्ति में, तो मेरी स्पीड बढ़ जा रहा है, और जैसे ही मैं रुक के अपना देखने लगता हूँ गति, तो मैं नीचे गिरने लगता हूँ। जैसे ही मैं ओम नमः शिवाय में लीन हो जाता हूँ तो मेरी स्पीड अनंत तक भागने लगता है, और हमसे हनुमान जी बहुत आगे निकल रहे हैं, मैं पीछे रह जा रहा हूँ। ऐसे ही काफ़ी मैंने कि करीब 30 सेकेंड तक ये सपना देखे होंगे, और फिर नींद टूटा। तब मैं फिर एनालिसिस किया, तब समझ में आया कि उसी प्रश्न का यह जवाब है। बजरंगबली साक्षात भी आए, अपना मंदिर दिखाए हैं। मंदिर में जो मूर्ति देख रहा हूँ, जो फोटो देख रहा हूँ, उसको भी गौर से मेरे नज़र में दम बैठा दिए हैं। और कहाँ का है, मदीनापुर का है, कहाँ का है मुझे नहीं पता है, मैं उसको खोज में लगा हुआ हूँ। एक देवी दुर्गा माँ का भी फोटो देखा था बहुत पहले, 10 करीब बहुत पहले देखा था। वो विशाल मूर्ति है, काला है, और पहाड़ के अंदर है। मैं उसके नीचे चला जाता हूँ और मेरी चाबी गिर जाता है, मैं उसके लेने के लिए जाता हूँ, तो फिर देखता हूँ कि मैं नीचे चला गया तो एक मंदिर है, बहुत बड़ा गुफा है, और उसमें मंदिर है। मैं अपने आप उनको प्रणाम कर रहा हूँ, घूम घूम के प्रणाम कर रहा हूँ, 10 बार प्रणाम कर रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्यों कर रहा हूँ, बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। तो उस मूर्ति को भी मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ है, मन में घूमता रहता है विचार, वो देवी माँ का कहाँ पे मूर्ति है। तो आज मैं इसलिए आया हूँ, मैं भगवान से क्षमा भी मांगा कि हे भगवान, मैं तो आपका दर्शन पा लिया हूँ और पा रहा हूँ, लेकिन यदि इस बात को हम अपने तक सीमित रखेंगे तो हमारा हिंदू समाज जागेगा नहीं। हम इस सच्चाई को बताएंगे, लोगों में फैलाएंगे, हम सोए हुए हिंदुओं को जगाएंगे कि वो भी, उनको भी विश्वास है कि भगवान है, भगवान मिल सकता है, भगवान की कृपा पा सकते हैं। लोग जो ऐसे ही झूठ के समझ के लोग जो है से अनदेखा कर रहे हैं हमारे धर्म को, तो उनमें एक विश्वास जागे और जागृति आए, एकता बढ़े। हिंदू खतरे में है, और हिंदू को नहीं मानने वाले जो पाखंड का के हिंदू धर्म के ऊपर अटैच करते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक सबक बने। देखिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए मन की स्थिति को सही करना बहुत ज़रूरी है। क्या है, आप काम काज कर रहे हो, करो, लेकिन आप भगवान का जाप जरूर करो। आप ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप यदि 100 बार, 108 बार होता है ना, 108 बार डेली यदि सुबह में करोगे 3 बजे से 4 बजे के बीच में, तो आपको प्रभु की कृपा मिलने लगेगा, पता चल जाएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये वाला मंत्र का भी आप कर सकते हैं, जिससे बहुत निडरता आता है। तो हमारी जो कहना है कि ईश्वर है, और ईश्वर को आप पाना चाहते हैं तो पूजा कीजिए, और ईश्वर की कृपा बहुत बड़ी कृपा है आपकी। सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है धर्म का, ईश्वर की कृपा मिलने से, कि हमारे ऊपर जब टेंशन भी आ रहा है ना, तो हमें एहसास नहीं होता कि हम टेंशन में हैं। सबसे बड़ी चीज़, खुश रहिएगा। कोई भी दुविधा में, कोई भी मुसीबत आया हुआ है, जैसे कि बारिश हो रहा है और आप छाता लेके चल रहे हैं, सेम उसी की तरह है। आपका मुसीबत रहेगा लेकिन आप छाता लेके चल रहे हैं, ईश्वर की कृपा से आपको कोई भय नहीं लगेगा, कोई टेंशन नहीं लगेगा। समय के हिसाब से फिर मुसीबत अपने आप चला जाएगा, या प्रभु की कृपा से वो नष्ट हो जाएगा। और जब प्रभु की कृपा रहेगा तो कोई समस्या काहे को आएगा। हमारे जो समाज से जो लोग जाके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं पिता परमेश्वर में, वहाँ भक्ति मिल रहा है, वहाँ भी हम जैसे ऐसे गुरु होंगे जो भक्ति वाले होंगे, वो अपनी अच्छी साधना से, अपनी जो है से प्रभाव से
फायदा दिखा देते होंगे, लेकिन आपको मेरे अंदर तो प्रभाव नहीं ना आया। आपको प्रभाव दिखा दिया, मैं भी ईश्वर को आराधना करके आपको कुछ कष्ट को निवारण कर सकता हूँ, लेकिन आप में तो नहीं ना आया कृपा भगवान का। आप दूसरे धर्म में चले गए, तो आप बताइए कि आपके पिताजी वही हैं, पिताजी बदल नहीं सकते, पूर्वज बदल नहीं सकते, तो फिर आप कैसे फिर दूसरे धर्म के वंश को मानिएगा? बताइए कि आपका जो है पूर्वज नाराज हो जाएंगे। आपके पूर्वज नाराज हो जाएंगे तो फिर आपके ऊपर प्रकोप पड़ेगा ना। आप कहीं भी का नहीं रहिएगा, ना इधर का रहिएगा ना उधर का रहिएगा। तो अपना धर्म में इतनी शक्ति है कि आपको कृपा मिल सकता है। आप स्वयं रखिए। आजकल रेडीमेड का ज़माना है, लोग चाहते हैं कि बना बनाया हमको हर चीज़ मिल जाए, जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ लुढ़क जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो धर्म है उसको आप छोड़ नहीं सकते। आज हमारा धर्म विलुप्त के कगार पे आ गया है। कोई बस कुछ पर्व त्यौहार हुआ तभी, रामनवमी हुआ तभी लगता है कि ये है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम जुलूस निकाले हू हा हू करके पर्व को मनाए। मन को माने धर्म को अपने, और दूसरे धर्म में देखिए कि लोग कितनी कम्युनिटी जो है से बैठ के एक जगह अल्लाह के जो है, मुस्लिम की बात करें, अल्लाह का उन लोग जो है से पूजा करते हैं, कितना अच्छा लगता है। वो एक जगह बैठते हैं, एक जगह से आवाज़ जो है से अल्लाह को जाता है। तो हमारा कहना है कि जिस धर्म में जिस ईश्वर को ज़्यादा भक्ति होगा नीचे धरती पे, वही ईश्वर मजबूत होगा। वोट की तरह है, जिस तरह से जिस आदमी को ज़्यादा वोटिंग मिलता है वो उतना ही ऊपर पद पे जाता है, उसी तरह से भगवान भी है, परमेश्वर भी है। तो इसलिए भक्ति नहीं करोगे। पहले हमारे ज़माने में यज्ञ होता था, बहुत ज़्यादा यज्ञ होता था, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होता था। सब बंद हो गए, सब ब्राह्मण पुजारी सब नौकरी में चले गए। पहले अब गांव में देखता हूँ कि एक भी सत्यनारायण भगवान का पूजा नहीं हो रहा है। कोई ये सब पूजा समझते हैं आपकी बेकार चीज़ है, नहीं, सबका फल मिलता है, लेकिन कितना कर रहे हैं उसी के हिसाब से मिलेगा, परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा। एक छोटे लेवल का कर्मचारी है तो उसकी पेमेंट कम है, और ऊपर लेवल का है तो उसको ज़्यादा है। अब जितना आप पूजा करेंगे उसी के हिसाब से आपके ऊपर कृपा बरसेगा। तो ये सब देखिए, कृपा तो बरसता ही है, संस्कार भी बनता है। आज कोई अपने बच्चों को जो है संस्कार नहीं डाल रहा है कि धर्म के प्रति पूजा पाठ करना चाहिए। आपने तो खुद रंडीबाज है। बताइए, आज रंडी देखने में, नाच देखने में तो सब, किसी के पास टाइम नहीं है। तो इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग जो है से मेरी बातों को गौर कीजिए और ईश्वर में विश्वास रखिए। देखिए, खुशी कहीं नहीं है, खुशी मन में है। मन से खुश होते हैं, मन से दुख होता है। मन में हमारी जैसे किसी चीज़ का, आप संडे के दिन सोच लीजिए कि आज तो मुझे बहुत खुश रहना है, एकदम ऐश करेंगे, 8 बजे 10 बजे तक सोएंगे, लेकिन सोने के बाद देखिए कि आपका दिन पूरा खराब हो जाता है। तो खुशी आपके मन से है, और मन से जिस दिन आप सुबह में 6 बजे तैयार हो जाइए नहा धो के, तो आपका दिन बड़ा दिखेगा, बहुत अच्छा टाइम भी जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो अपना जो ये शरीर है इसको साफ़ सुथरा करना तो ज़रूरी है, लेकिन मन को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा। आज तो जलन से भरे हैं लोग, किसी के बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होना है। जब आपके ऊपर कृपा बनेगा ईश्वर का, तो आपके अंदर बहुत बड़ा ईमानदारी का भाव आएगा। आप किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहेंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ा दया का भाव आएगा। कोई भी आपका दुश्मन नहीं होगा। हर प्राणी को जो है से आप प्यार करेंगे, और जब ऐसा आप करने लगेंगे तो ईश्वर का समझिए आपके ऊपर वास है। मैं हर रोज़ मिश्री चढ़ाता हूँ तो कम से कम लाखों चींटियों को खिलाता हूँ। आदमी को तो नहीं खिला पा रहा हूँ, उतनी औकात नहीं है, लेकिन चींटी को खिला सकता हूँ, चींटी को मिश्री देता हूँ। ये मेरा हर दिन का रूटीन है। तो कृपा आने के लिए प्रभु के अपना आचरण को बदलना बहुत ज़रूरी है। आप समझेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं और ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हम नाम का जाप करें, तो नहीं होगा। आपका आचरण को देख, मेरा आचरण को ईश्वर
हर पल देख रहे हैं, हर सेकेंड वो देख रहे हैं कि ये हमारा शिष्य बच्चा क्या कर रहा है। बस हमारा क्या है, हम जो कर रहे हैं वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं, ईश्वर के अस्तित्व को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं। गाने गा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ मैं, मेरे जितने भी आईडी हैं सब पर देखो भक्ति का ही होगा। क्यों? हम जिस आईडी पर जाएं उस पर भक्ति की ही सिर्फ आवाज़ हो, हम भक्ति भटके नहीं, सिर्फ भक्ति के बारे में ही बिना चाहे हम भक्ति में लीन हो जाए। इसलिए हमारे सारे आईडी पर देखिएगा भक्ति का ही है। किसी पर राम का है, किसी पे हनुमान का है, किसी पे भोले बाबा का है, किसी पे देवी के हैं, सब पे यही है रहा है। और मैं मर जाऊंगा फिर मेरा ये भक्ति का गीत रहे, लोगों को कुछ प्रेरणा दे, यही मेरी मनसा है। और आप लोग से मैं विदा लेता हूँ। आप लोग भी मेरी बातों को गौर से ध्यान दीजिए और धन्यवाद। जय हिंद।